हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि हमारे साथ लाइव मौजूद है वार्ड नंबर 140 के एमआईएम के उम्मीदवार विजय सर। विजय सर, आप एक टीचर है पेशे से, तो और आप 140 से एमआईएम से कैंडिडेट है, चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या बोलना चाहिए आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ सभी को अस्सलाम वालेकुम और जय भीम। ये 140 वार्ड क्रमांक जो है मुंबई में, ये एससी सीट है, यानी कि शेड्यूल कास्ट की सीट है और इस पे मुझे चुना गया है एमआईएम पार्टी की तरफ से। जब मुझे टिकट देने की बात हुई थी तो अतीक सर जो है महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और हमारे तालुका अध्यक्ष इरफान भाई, इन दोनों ने आगे जाके वरिष्ठ जो हमारे हैं उनसे बात की थी। उसके बाद जब हम हैदराबाद गए थे, जब हैदराबाद मुझे ले जाया गया था, तभी अहमद बलाला साहब ने टिकट देते वक्त, आप यकीन मानिए, पार्टी ने मुझसे 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की और ना ही गोवंडी में, पूरे गोवंडी का टीम गई थी, पूरे गोवंडी में किसी भी कैंडिडेट से डिमांड नहीं की गई थी, ना ही मुझसे की गई थी। बस सिर्फ और सिर्फ बलाला साहब का ये कहना था। लोगों ने उनका नाम इस कदर खराब किया है कि बोले एमआईएम पार्टी अगर टिकट देती है तो बहुत पैसे लेती है, लेकिन उन्होंने हमसे 1 रुपए की डिमांड तक नहीं की कि आप लोग हमको इतना पैसा। हाँ, मतलब जैसे कहा जाता है तेरा मेरा रिश्ता क्या 20 लाख 25 लाख। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लोग बोलते हैं, उनका नाम खराब करते हैं, ये ऐसे ही लोग हैं जो दूसरे पार्टी में रह के खाते हैं और उनके दिमाग में जो चलता है वही वो बोलते हैं और वो जो करते हैं, क्योंकि दिमाग में तभी आता है जब आदमी करता है, तो वो लोग जैसा करते हैं वैसा सबको देखते हैं। लेकिन बलाला साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही टिकट देते वक्त कि आप लोगों को ये चीज मिल रही है या हम लोग दे रहे हैं, तो आप लोगों को सर्विस देना है, यानी लोगों का सेवक बनना है और लोगों की खिदमत करना है। इस बात पे हमको टिकट दिया गया था। मतलब कि आपको मतलब राजनेता बनके राज नहीं करना है, आपको सेवक नहीं, नगर सेवक। लोगों को यही तो समझाना है हमको। एमआईएम पार्टी आएगी इंशाल्लाह, अगर पूरे तालुका में आ गई, पूरे तालुका में 8 सीट आ गए, तो लोगों को सिखाएगी कि नगर सेवक का काम क्या है। नगर सेवक होना चाहिए, राजा नहीं बन के रहना चाहिए, लोगों के सामने उसको झुक के जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा माहौल बना दिया है लोगों ने पॉलिटिक्स में कि लोगों को लगता है कि ये जो हम चुन के देते हैं, लोग खुद ही मान लेते कि ये राजा है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए उनके वोटों की ताकत, राइट टू वोट जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको दिया है, उस एक वोट का उनके लिए क्या महत्व है। 5 साल के लिए लोग क्या करते हैं, 1500 में बिक जाते हैं। अपना जो हक होता है, 5 साल का हक जिसको हम चुन के देते हैं, उससे हमको हासिल करना होता है। हमारा हक हमको छीन के लेना चाहिए। वो लोग 1500 में बेच देते हैं और पूरे 5 साल तक फिर उस सेवक, जिसको सेवक बोलते हैं, उसके सामने कभी खड़े नहीं हो पाते। मतलब जैसे कि कहा जाता है, अभी देखो ज्यादातर वीडियो भी वायरल होता है कि जो एक बार नगर सेवक बन गया और अगर हार भी गया तो उसके बाद लाइफ टाइम कोई काम नहीं करता है। वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा थे, राष्ट्रपति बने थे, मगर उसके बावजूद भी आज बैंक में सर्विस कर रहे हैं। बरोबर, ये मतलब उन्होंने लोगों को सर्विस दिया है। जैसे ओबामा का एग्जांपल आपने दिया, ओबामा जी जो चुन के आए थे, उनके जो प्राथमिक मुद्दे थे, उनके जो फर्स्ट जो उनका एजेंडा था, वो ये था कि लोगों की चिकित्सा, यानी कि मेडिकल सर्विसेज लोगों को अच्छी मिलनी चाहिए, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिलना चाहिए, लोगों को एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए। उनका प्राइमरी मुद्दा था जो हम यहाँ पे गोवंडी में लाना चाहते हैं। अगर मैं 140 वार्ड में हूं तो मुझे पता चलना चाहिए कि 140 वार्ड के लोगों की तकलीफें क्या है। आप अगर 140 वार्ड में घूमोगे या आप देखोगे, आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको पूछो कि इनकी तकलीफें क्या है, लोगों की तकलीफ क्या है। सोल्यूशन तभी दे सकते हो, काम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास सवाल खड़े हो। जवाब तभी दे सकते हो जब सवाल खड़े हो। जवाब तुम्हारे पास सवाल ही नहीं तो तुम जवाब क्या दोगे। लोगों के यहाँ पे सबसे लोगों ने नोटिस नहीं किया है, बहुत पॉलिटिशियन यहाँ पे आए और गए, और अभी भी इलेक्शन में 16 कैंडिडेट है इस वार्ड में, लेकिन किसी को इनके मुद्दों पे बात नहीं करनी है। सबको पैसा बांटना है और वोट लेना है। लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए, पैसा अगर बांटेंगे तो वसूल करने की नीयत से आएंगे, तो जो काम करने वाला है उसको वोट दो। जैसे एमआईएम पार्टी है, पैसे की राजनीति कभी नहीं करती, पैसा बांटने की। लोगों को सर्विस देने का काम हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मुद्दा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लोगों में जो छोटी छोटी गलियां है, ये झुग्गी झोपड़पट्टी मतलब बहुत घना इलाका है। इसमें झोपड़पट्टी ऐसे घर जो है एकदम बाजू बाजू में होते हैं।
और यहाँ की गलियां आप देखोगे तो बहुत पतली है, किसी का घर ऊंचा है, किसी का घर नीचे है, चैनल लगते हैं आते जाते लोगों को, जो नया आदमी आएगा तो वहां से सही से जा भी नहीं पाएगा, गटर का पानी ढापे के ऊपर जा रहा है, लादी के ऊपर जा रहा है, तो ये सब तकलीफ है। दूसरी बात कि अगर किसी की डेथ होती है तो मैयत गली में लेके जाने की तकलीफ है, लोग मैयत तक नहीं लेके जा पाते अपने घरों तक, बार ही बार जो कुछ है करवा देते हैं। तो हम लोग इसका सोल्यूशन देंगे कि अगर एमआईएम का नगर सेवक चुन के आएगा तो एटलीस्ट एक एरिया को कम से कम 10 गली को मिलके एक गुसल खाना तो दे, चाहे वो मराठी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी के लिए। मतलब मुस्लिम लोगों के लिए कुछ अलग गुसल खाना होगा, मराठी लोगों के लिए जो सब, क्योंकि सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं तो सभी के लिए व्यवस्था होना चाहिए। जैसे कि आप प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, अगर आप पढ़े लिखे कैंडिडेट जीत के आता है तो आप अपने वार्ड के लिए तरक्की के लिए क्या काम करेंगे? जी बिल्कुल, अगर सपोज कि मैं एक पढ़ा लिखा, मैं खुद टीचर हूँ, मैंने लोगों को पढ़ाया है और वार्ड क्रमांक 140 में मैं लोगों को पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ, और मैं वाशी में कॉलेज है वहां पे भी पढ़ाता था, 2 साल वहां पे पढ़ाया हूँ लोगों को। और मैं सिर्फ 11 और 12 के जो बच्चे, जूनियर कॉलेज के जो बच्चे, उन्हीं को पढ़ाता हूँ। तो मैं 2013 से गौतम नगर के इलाके में क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो बच्चे हैं तब से मेरे पास है, और ये पूरे एरिया में है, गौतम नगर या सभी एरिया में। इन बच्चों की आप हालत देखो, ये अच्छे पोजीशन पे भी है, और ये खुद ही मुझे, अगर मैं किसी के घर पे जाता हूँ आज वोट मांगने के लिए, तो वो उस घर का बच्चा या गली का जो बच्चा होता है बोलता है ये मेरे सर है। मतलब इतने बच्चों को मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, वो खुद जाके बोलता है कि सर को वोट दो, क्योंकि मैं जहां पे भी जा रहा हूँ मेरे साथ लोग घूम रहे हैं, उनको भी एक्सपीरियंस आ रहा है कि नहीं, इनको लोग पहचान रहे हैं, इनके स्टूडेंट्स हर गली में मिल रहे हैं। तो लोगों को माउथ टू माउथ मेरी जो पब्लिसिटी हो रही है वो मेरे स्टूडेंट्स और टीचर्स की वजह से हो रही है। और अगर मैं आता हूँ, अगर मैं चुन के आता हूँ तो एजुकेशन के ऊपर काम करूंगा। वार्ड नंबर 140 में बीएमसी का एक भी स्कूल नहीं है, आजू बाजू के वार्ड में है, 140 में क्यों नहीं? अगर लोग बच्चों को जाना पड़ता है तो यहाँ से हाईवे क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसमें ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं है हाईवे कैसा क्रॉस करना है। उनके साथ अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं तो कभी कहीं पे उनका ध्यान नहीं रहता है, बच्चों के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमारी मांग ये है कि अगर हम चुन के आते हैं, मैक्सिमम अगर एमआईएम के कैंडिडेट चुन के आते हैं तो हम लोग बीएमसी में हाउस में प्रेशर करेंगे कि यहाँ पे एक बीएमसी का स्कूल हो, कम से कम बच्चों के लिए। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पर बात की जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को, अगर स्टूडेंट है तो उसको एजुकेशन पॉलिसी पता होना चाहिए, हमारे लिए गवर्नमेंट में क्या फैसिलिटी एजुकेशन के लिए वो लोगों को पता है, हम लोग उसके बारे में बताएंगे। अच्छा सर, जैसे कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे 8 कैंडिडेट लड़ रहे हैं एमआईएम के, और भी मुंबई में कोई कैंडिडेट लड़ रहा है? यहाँ पे 171 मानपुर तालुका विधानसभा में 8 कैंडिडेट है एमआईएम के, हर वार्ड में है, 35 से लेके 41 तक। 2 सीटें एससी है, 40, 41 वहां पे 40 में। मुंबई में कहीं और मुंबई में चित्ता कैंप में 2 सीटें और लड़ा रहे हम लोग, जैसे कि 145 हो गए और 143 की सीट। बाकी मुंबई में 50 के लगभग सीटें एमआईएम पार्टी लड़ा रही है। मतलब बीएमसी में गढ़ नेता बनने के लिए 7 नगर सेवक चाहिए रहता है, तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि एमआईएम के 7 कैंडिडेट आएंगे तो बीएमसी में एक आवाज बन के जा सकते हैं। जरूर जरूर, हमारी कोशिश ये है कि हम गोवंडी से 7 नहीं 8 कॉर्पोरेटर दें, और गढ़ नेता चुनने का मौका भी एमआईएम को मिलेगा, और एमआईएम पूरी ताकत से लड़ेगी इलेक्शन, और पूरी ताकत से मुंबई में जो गोवंडी को जो पिछड़ा समझा जाता है, तो हम लोग गोवंडी को मुंबई के नाक के जैसा लोगों तक पहुंचाएंगे। मतलब लोगों को लगेगा कि ये मुंबई की नाक है, ऐसा हमको बताना है, एग्जाम्पल सेट करना है, उस तरीके से काम करेंगे। हाल ही थोड़ी दिनों पहले, 2-4 दिनों पहले असद साहब का जलसा भी हुआ था, उसमें भी लोगों ने देखा है कि एमआईएम से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं। और फर्स्ट ऐसी पार्टी होगी मेरे ख्याल से कि बीएमसी इलेक्शन में भी हम लोग अपना एजेंडा लिखित में लोगों को बता रहे हैं। हमने उसको रिलीज करा है असद साहब के माध्यम से, असद साहब ने उसको पढ़ा है पूरे जितने हमारे मुद्दे। 15 तारीख को इलेक्शन है, हमने 15 मुद्दों पे बात की है और उसमें भी सब पॉइंट्स है। तो ये हमारा एजेंडा, हमने मैनिफेस्टो जाहिर किया है। किसी ने भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक बीएमसी इलेक्शन में मैनिफेस्टो नहीं दिया है, हमने दिया है। जैसे कि आप एक हिंदू समाज से आते हैं और एमआईएम पार्टी ने आप पे भरोसा किया हुआ है, तो उस भरोसे पे आप कितना खरा उतरने की कोशिश करेंगे? बेशक, मैं सबसे पहले तो अतीक सर का, इरफान भाई का, जावेद मुल्ला साहब का, जो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है,
मानपुर शिवाजी नगर तालुका के। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और बहुत आगे लेके आए। मैं कभी कभी कहीं पे बहुत पीछे रहता हूँ तो मुझे हाथ पकड़ के आगे किया जाता है, तो इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और फिर उसके बाद हमारे जो नेशनल लीडर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर है, फिर उसके बाद अहमद बलाला साहब, इनका भी शुक्रिया करता हूँ। हमारे जो हैदराबाद की टीम है जो हमारे साथ लगी है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सलमान सर है उसमें, उस टीम में लीड कर रहे हैं और सभी से फीडबैक भी लेते हैं कि कैसा चल रहा है और काम क्या हो रहा है। अतिक सर भी फीडबैक लेते हैं, वो भी बोलते हैं कि हमको डेली बताया करो क्या होता है क्या नहीं है। तो ये सब टीम जो है एक साथ मिलकर काम करे तो एक अलग एनर्जी मिलती है और लोगों के लिए, क्योंकि सभी ये बोलते हैं कि लोगों के लिए काम करो, जमीन पे रहो। हम लोग जमीन पे ही रहेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे, इतना ही। अनवर साहब, आप ये बताएंगे कि आप वार्ड नंबर 138 के रहने वाले हैं और 140 में विजय सर के लिए मेहनत कर रहे हैं एमआईएम के लिए, ऐसा क्यों? आप अपना वार्ड छोड़ के 140 में हैं। इस बंदे की क्वालिटी जो है ना, वो सबसे हटके क्वालिटी है और माशाल्लाह इसकी काम करने की क्षमता, जो बच्चों को पढ़ाने की तरीके हैं, उस पर मैं फिदा हूँ। और काफी लोग से इनका चर्चा सुन के मेरे से भी रहने गया, फिर मैं बोला चलो बंदे से एक बार मिल लूं। और जब से इसको मैं मिला, कसम से मैं इसका दीवाना हो गया। इसकी अदा जो है, इसका जो रिस्पेक्ट करने का तरीका है, बड़े छोटों को अदब देने का, बड़ों को इज्जत देने का तरीका जो है, वो सबसे अनोखा है। नहीं, अक्सर देखा गया है कि भावी नगर सेवक बनने से पहले ऐसा करते हैं, मगर जब नगर सेवक बन जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों को देखा हूं मैं, काफी नगर सेवक को बनते देखा हूं, काफी नगर सेवकों के साथ मैंने काम किया हूं, लेकिन वो उनका जो रवैया होता है इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद, वो कुछ मिला जुला होता है। जैसे कि रैली से आ जाना, अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से उनके साथ रिएक्शन उनका मालूम पड़ जाता है, लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो कुछ अलग ही है, सबसे हटके। इसके अंदर जो एक क्वालिटी अल्लाह ने वजह से दिया ना, गॉड गिफ्ट बोलते हैं जिसको, वो एक नेमत भर के इसके अंदर भेजा अल्लाह ने, और वो सबसे हटके भाई। मैं जब से इसको देखा हूं, मैं 138 में अपने वार्ड में मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को वहां पे मन नहीं लगता, मैं सीधा सुबह उठ के इसको फोन करता हूँ, ये मेरे को फोन करता, मैं आ जाता हूँ। वार्ड नंबर 138 के अनवर शेख और मेहनत कर रहे हैं आके 140 में विजय सर के लिए। मैं शाहिद खान, हिंदुस्तान डेली।